सब्र के साथ सुने, थोड़ी देर के लिए सुने। मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत दर्द लिए आया हूं, बहुत तकलीफ लिए आया हूं और बहुत आस और उम्मीद लिए आया हूं भिवंडी वालों तुम्हारे पास। सब्र से सुनो। अगर कोई चाहता है कि मजलिस महाराष्ट्र के इंतखाबात को नहीं लड़े तो ठीक है, मैं नहीं लड़ता हूं, तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? 90% मेजॉरिटेरियन, 90% जहां पे हिंदू लोग रहते हैं, वहां से किसी गुलाम मुस्तफा, गुलाम रसूल को कांग्रेस एनसीपी जिता के ला ले, मैं इंतखाबात नहीं लड़ने को तैयार हूं। कौन सा हलका है बंबई में? लालबाग। हाँ, दादर है, लालबाग है। चलो मोहतरम सोनिया गांधी, दादर से आप मुसलमान को जिता दो। मोहतरम शरद पवार साहब, आप लालबाग से मुसलमान को जिता दो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना बोरिया लेकर हैदराबाद को जाने को तैयार है। अरे अगर मैं चाहता तो जिस रियासत का मैं एमएलए हूं, उस रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता आज। लेकिन मजलिस नहीं ली। मैंने साफ कहा, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनना नहीं है। मेरे मुसलमानों के घर में चूल्हे जलते हुए देखना मेरा मकसद है। बेघर मुसलमानों को घर दिलाना मेरा मकसद है। जेलों में फंसे मुसलमानों को छुड़ाना मेरा मकसद है। मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना मेरा मकसद है। हर घर में इल्म की रोशनी से नए उजाले पैदा करना यह मेरा मकसद है। मेरा मकसद इख्तियार कुर्सी नहीं है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार क्यों बनाया? क्योंकि यह जिम्मेदार था गुजरात के जलाने का, यह जिम्मेदार था गुजरात में मुसलमानों को काटने का, यह जिम्मेदार था गुजरात में हिंदुस्तानी मुसलमानों के इस्मतों को लुटाने का, यह जिम्मेदार था नरोडिया पाटिया में हमारे बच्चों के पेटों को चीरने का, यह जिम्मेदार था एहसान जाफरी के कत्लेआम का, यह जिम्मेदार था इशरत जहां की मौत का, यह जिम्मेदार था सोहराब उद्दीन के मौत का। क्या यह गलत है? इस मुल्क की खुशहाली वो तरक्की के ख्वाब देखने वालों, यह मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता, तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता, जब तक कि इस मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों में एतमाद को पैदा नहीं किया जाता, उनको डेवलपमेंट का शिराकतदार नहीं बनाया जाता। उस वक्त तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता नेशन बनाने का ख्वाब पूरा हरगिज़ ख़तई नहीं हो सकता। अरे मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क का उतना ही बराबर का शहरी हूं जो बराबर का हक नरेंद्र मोदी का इस मुल्क पे है, उतना मेरा भी हक है। ये मुल्क पर किसी की जागीर नहीं है। यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ये बीजेपी संघ परिवार इस अकबर के दौर में है, उस अकबर के दौर में नहीं थे। अच्छा हुआ। अगर उस अकबर के दौर में रहते तो शायद मान सिंह को, जोधा भाई को पेश कर कर मलिकाए हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते ये लोग। क्या ये तारीख नहीं है कि हमने राजपूतों को अजमत को, राजपूतों की अजमत और हिंदुस्तान की अजमत को अपने घर की बहू बनाकर मलिकाए हिंदुस्तान बनाया? क्या यह तारीख गलत है? अरे सेक्युलरिज्म हमारे पास है। कोई दुश्मन मुल्क
हमारे हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो खुदा की कसम ये 25 करोड़ मुसलमान अपने कट्टर दुश्मनी को भी भुलाकर उस दुश्मन के बाजू में खड़े होकर हमारे मुल्क के दुश्मनों से मुकाबला करेगा। यह मुसलमानों का ईमान है। क्या गलत है मेरी बात बताओ मेरे भाई? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। कल के दिन अगर हुकूमत की गोलियां चलेंगी, पुलिस की लाठियां आएंगी, तो खुदा की कसम सबसे पहले गोली खाकर गिरने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। मंजलिस आई, मैं आया, कुछ करो या ना करो, ये तो कर दिया। एनसीपी कांग्रेस का मुसलमान डरा रहा तो सही, सोनिया को भी शरद पवार को भी, देते या मंजलिस में जाऊं? सही है ना? अभी आए भी नहीं, काम करना शुरू हो गया। तो गौर करो, अभी ऐलान भी नहीं हुआ इलेक्शन लड़ेंगे, मगर मुसलमानों का काम शुरू हो गया। वो भी कहां से शुरू हुआ? सोनिया गांधी शरद पवार की दरबार से शुरू हुआ। भाई अरे कैसा आप बताओ? बहरहाल अभी तो बहुत कहना है, बहुत सुनना है, वक्त नाजुक है। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो, हालात की नजाकत को समझो। यह मुल्क जिस सिमत में जा रहा है वहां को देखो। आज हमको इस मुल्क को बचाना है और यह मुल्क उसी वक्त बच सकता है जब हम जमहूरियत में यकीन रखें, दस्तूर के दायरे में जिद्दोजहद करें और अपने एक एक वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। मैं यहां बीजेपी, आरएसएस या शिवसेना को जिताने नहीं आया हूं। मैं यहां मुस्लिम दियानतदार, ईमानदार, मुखलिस क़यादत के खात्मे के लिए भी नहीं आया हूं। मैं यहां आपके वक़ार, आपकी इज्जत, आपकी शान और आपकी शौकत के लिए आया हूं। मैं आपसे, इस मजमे से पूछना चाहता हूं और आप अपना जवाब नारे तकबीर के जोरदार आवाज में दें। जोरदार आवाज में होना, ऐसी आवाज होना कि कभी शहर भिवंडी में नारे तकबीर इतनी जोर से बुलंद नहीं हुआ था। इतनी जोरदार आवाज में मेरे सवाल का जवाब देना। मेरा आपसे सवाल है, क्या भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट से मंजलिस अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं उतारे? या आप जवाब दें। उतारे या नहीं उतारे? उतारे या नहीं उतारे? आप जिताएंगे ना? आप जिताएंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं वोट मांगने का आदी नहीं हूं। वोट नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हैदराबाद से अकबर ओवैसी इतनी दूर तक तुम्हारे पास एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर आया है।
और झोली फैलाकर तुम्हारे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। मेरे दामन में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो ऐ मुसलमानों, मेरे दामन में तुम्हारे अकायद के इख्तिलाफात को खत्म करके इत्तेहाद को डाल दो, मसले की इत्तेहाद को पैदा करो। यही मेरा मुतालिबा है मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहता। ये भिखारी आज भीख मांग रहा है। ए भिवंडी के गयूर मुसलमानों, क्या तुम इस भिखारी के दामन में इत्तेहाद की खैरात नहीं डालोगे? अरे डाल दो खैरात इस भिखारी के दामन में। तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात को लेकर तुम्हारे अजमत के महलों को दोबारा खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे।